नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं RSCET का प्रीवियस पेपर 19 जनवरी 2020 को जो हुआ था उसको हम हिंदी के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। इसमें 35 क्वेश्चन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखना है। अपनी तैयारी YouTube चैनल आपका वेलकम करता है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिएटर एनके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। रेगिस्तान नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं NVSP, RSRTC, NSDL, UIDAI और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यानी कि NVSP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आप आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए नंबर ऑप्शन है नेट बैंकिंग का उपयोग करके, बी नंबर ऑप्शन है आयकर विभाग में जाकर, सी नंबर ऑप्शन है पासवर्ड सेवा या फिर सेवाओं पर जाकर, नंबर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेट बैंकिंग का उपयोग करके। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कर सकते हो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि कौन सी ऐसी सेवा है जो ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। बिजली या पानी का बिल भुगतान, बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना, रोजगार विभाग में पंजीकरण करना। आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हो। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हो। यह दोस्तों ई मित्र वेब पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। EPDS में PDS का पूर्ण रूप क्या है। देखिए ई से तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं और फिर देखते हैं इसका पूरा नाम क्या है। पब्लिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, पीपल डॉक्यूमेंट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट सिस्टम। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। नीचे दिए गए तालिका में या से सही मिलान विकल्प का चयन करें। और मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 आते ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना कि इनको कैसे हल किया जाता है। तो चलिए पहले इसका अपने राइट आंसर चेक करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब डी के अंदर देखिए, 1 के सामने Q है, मतलब राजधरा और राजस्थान, ये ऐसे मिलान हो जाएगा इसका। और 2 के सामने P है, यानी कि राजमेघ, राजस्थान क्लाउड, इसके बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बाद में है 3 के सामने R है, तो राज ई वॉलेट यानी एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हमने हल करना है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर अच्छे तरीके से समझ लो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आगे और अच्छे तरीके से इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। रेगिस्तान MOOC का एक उदाहरण है। एडेक्स, ट्विटर, फेसबुक, दोनों विकल्प। ओके, यानी कि बी और सी। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी रेगिस्तान दबाएं। अगर यानी कि आपने नया पैराग्राफ जोड़ना है दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में, तो आप कौन सी कुंजी प्रेस करोगे। कंट्रोल, एल्ट, एस्केप। ये ESC को एस्केप कुंजी बोलते हैं, जो कि कीबोर्ड के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल बाईं साइड में एक कोने में होती है। और इसके बाद में डी नंबर ऑप्शन है एंटर। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटर। ओके, यहाँ पे सॉरी, गलती से यहाँ पे गलत आंसर लिखा गया है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे।
निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल हैं। ऑप्शन आपके सामने है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS आउटलुक, MS एक्सेस। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है MS आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण हैं। देखिए पॉइंटिंग उपकरण कौन से होते हैं, चलिए पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर अपनी डिस्कस करेंगे। ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, ऑप्शन नंबर बी है मदरबोर्ड और प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में। पॉइंटिंग डिवाइस वो होती हैं जब भी आप उनका यूज करोगे ना तो मॉनिटर पे एक छोटा सा पॉइंटर दिखाई देगा, जैसे कि माउस का यूज करते हैं, एक छोटी सी एरो होती है। एरो मतलब कि ये एरो अभी आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, ये एरो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मूव कर रही है, तो ऐसी एरो होती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टच पैड का इस्तेमाल करते हैं तो भी पॉइंटर आता है, और ट्रैक बॉल मैंने आपको बताया था आजकल के जो कंप्यूटर होते हैं कुछ कुछ लैपटॉप के अंदर, यानी कि जो कीबोर्ड के अंदर एक छोटी सी बॉल लगी होती है, अगर उसे अपने मूव करते हैं किधर साइड में तो वो यानी कि और जो अपना माउस पॉइंटर होता है उससे वो मूव होता है, यानी कि माउस की तरह ही वो काम करती है। ठीक है, और वैसे ट्रैक बॉल पुराने कंप्यूटर में ज्यादा होती थी, पुराने कंप्यूटर में तो एक अलग से ही होता था ट्रैक बॉल के नाम से डिवाइस। बाकी आजकल के कंप्यूटर में ट्रैक बॉल बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है, खतरनाक है? तो वायरस है, एंटीवायरस, फायरवॉल, अपडेट और सिक्योरिटी। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायरस। ठीक है, वायरस होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण तो होते ही हैं, लेकिन आजकल इंसानों के लिए भी हानिकारक हो चुके हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जितना हो सके घर के अंदर रहिए और बचिए और सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन है आप ईमेल देख सकते हैं, आप ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं, आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप ईमेल संदेश लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको ईमेल लिखना होता है तो आपको कंपोज बटन पर क्लिक करना होता है, तभी जाके आप एक नया ईमेल लिख सकते हो और किसी को भेज सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा दुर्भावनापूर्ण ईमेल का मतलब है जो स्पैम ईमेल होते हैं, और ईमेल के अंदर एक स्पैम नाम से फोल्डर भी दिया गया है जहां पे जो भी यानी कि जिन ईमेल के अंदर लगता है ना कि वायरस हो सकता है, उनको उस फोल्डर में गूगल अपने आप ही डाल देता है ताकि वहां से हम जाके उनको डिलीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर रेगिस्तान के उदाहरण हैं, प्रिंटर के, मॉनिटर के, सॉफ्टवेयर के या फिर कीबोर्ड के। और मेरे ख्याल से ये बहुत आसान क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 16 अंक का क्रेडिट कार्ड, समाप्ति तिथि और CVV नंबर, OTP, उपरोक्त सभी। देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जी हाँ, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और उस पे 16 अंक के जो नंबर होते हैं वो तो होने ही चाहिए, और समाप्ति तिथि और CVV भी होना चाहिए। इसके अलावा OTP भी होनी चाहिए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम रेगिस्तान का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। मेल मर्ज, मर्ज सेल, इंसर्ट सेल, फिट सेल ऑन वन पेज, रैप टेक्स्ट। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी सेल में अगर आप सेल से यानी कि जितना सेल है उससे ज्यादा जानकारी लिखते हो तो वो आगे एक सीधी लाइन में लिखी ही जाएगी। तो अगर आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो वह जानकारी उस सेल की जितनी चौड़ाई है ना उतनी ही चौड़ाई के अंदर रहेगी, लेकिन सेल की लंबाई है वो ऑटोमेटिक जितने टेक्स्ट हम लिखेंगे उसके अनुसार बढ़ जाएगी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे वाक्य वाला प्रश्न है और मैंने आपको बताया था वाक्य वाले एक या दो क्वेश्चन आपको आपके RSCET एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ, 100% मिलेंगे, दो नहीं तो एक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे अपने वाक्य 1 को पढ़ते हैं। यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हैं और गलती से इसे सहेजें बिना बंद कर दिया गया है, यानी कि उसे बिना सेव किए ही हमने बंद कर दिया है, तो आप MS एक्सेल 2010 में सहेजे गए संस्करण को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। और वाक्य 2 को पढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड द्वारा प्राप्त हुई एक्सेस फाइल स्वचालित रूप से प्रोटेक्टेड व्यू में खुल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, यानी कि हमें यह बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में ऐसा लिखा गया है कि वाक्य 1 सही है और वाक्य दूसरा गलत है, वाक्य 1 गलत है और वाक्य 2 सही है, वाक्य 1 और वाक्य 2 दोनों गलत हैं, या फिर वाक्य 1 और वाक्य 2 दोनों सही हैं। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाक्य 1 और वाक्य 2 दोनों सही हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता X MS एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है जो MS एक्सेल 2003 का उपयोग करता है। यानी कि एक कोई भी उपयोगकर्ता है जिसका नाम X है और वह 2010 एक्सेल का यूज करता है, लेकिन वह किसी और उपयोगकर्ता को अपनी एक्सेल की फाइल साझा करना चाहता है जो कि MS एक्सेल 2003 का इस्तेमाल कर रहा है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। उपयोगकर्ता X फाइल को .xlsx फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। तो दूसरा उपयोगकर्ता का नाम यहाँ पे Y दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है, उपयोगकर्ता X फाइल को .xls फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। ऑप्शन सी है, उपयोगकर्ता X फाइल को .pptx फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी है, उपयोगकर्ता X एक्सेल फाइल को उपयोगकर्ता Y से साझा नहीं कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ता X फाइल को .xls फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि 2003 जो MS एक्सेल होता है उसका फाइल एक्सटेंशन .xls होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है। नंबर 2 है, इनमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पैडलॉक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें हमेशा .com डोमेन होता है। तो यहाँ पर सुरक्षित वेबसाइट सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, कोई वेबसाइट सुरक्षित है या फिर नहीं है यह जानने के लिए उसके अंदर HTTPS लगा होना चाहिए, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, और इसके अलावा इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पैडलॉक मतलब जो अपने लॉक होता है ना, नॉर्मल ताला जिसे अपने लोकल बोलते हैं, तो उसका चिन्ह भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। MS एक्सेल 2010 में रिक्तिस्थान एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसमें संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाई चार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फैक्ट्री, वायरफायर,
वायरलेस वर्क्स फाइन। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? क्लिप आर्ट, हेडर फुटर, प्रेजेंटेशन, बुकमार्क और हाइपरलिंक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन। जी हाँ, क्योंकि यह एमएस पावर पॉइंट से संबंधित होती है, न कि एमएस वर्ड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप Amazon से कुछ भी खरीदते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, अगर आप उसके माध्यम से खरीदेंगे तो मेरी थोड़ी सी हेल्प होगी और उसे आप एज थैंक यू मुझे दे सकते हो। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको उस लिंक से जाकर जो भी सामान आपको खरीदना होता है वो आप खरीद सकते हो। आपसे वहां से ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसे लिए जाएंगे, लेकिन वहां पर मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आई होप आप जरूर जाएंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक खोज इंजन का एक उदाहरण है? यानी कि सर्च इंजन का उदाहरण यहाँ पे पूछा है, लेकिन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश को थोड़ा सा मिक्स करके बोला गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को, गूगल, फायरफॉक्स, फायरबॉल, एंटीवायरस। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल। जी हाँ दोस्तों, गूगल एक सर्च इंजन है, यानी कि खोज इंजन है। और गूगल क्रोम, ये ध्यान रखना, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि गूगल क्रोम क्या है और गूगल क्या है। कुछ स्टूडेंट इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और कुछ इनको कुछ समझते नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जो कि गूगल के द्वारा ही बनाया गया है। ओके गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है? अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप क्या होता है। देखिए, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो और कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद में उसमें पासवर्ड लगाने के बाद में जो स्क्रीन आपके सामने शो करती है, जहां पे माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, तो उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। ओके, तो यहां पर ऑप्शन को पढ़ लीजिए, प्रारंभ बटन, टास्क बार, आइकन, टच पैड। तो जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टच पैड। विंडो 10 का जो डेस्कटॉप होता है वहां पे प्रारंभ बटन यानी कि स्टार्ट बटन, ठीक है, टास्क बार दी होती है। डेस्कटॉप पे बिल्कुल नीचे वाली पट्टी होती है, उसे टास्क बार बोलते हैं, और आइकन तो होते ही हैं। तो यहाँ पे टच पैड है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प चुनें। यानी कि इंटरनेट की गति हम कैसे माप सकते हैं? जैसे कि मेमोरी की इकाई होती है ना, केबी, एमबी, जीबी, उसी प्रकार से इंटरनेट को मापने की भी इकाइयां होती हैं, बीपीएस, केबीपीएस, जीबीपीएस, उपरोक्त सभी। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीपीएस, बिट प्रति सेकंड, केबीपीएस, किलोबाइट प्रति सेकंड, जीबीपीएस, गीगाबाइट प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। रिक्किस्तान एमएस वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम है वर्कबुक 1, वर्कशीट 1, डॉक्यूमेंट ब्रैकेट बंद और बुक 1। यानी कि जब भी आप एमएस वर्ड के अंदर कोई फाइल बनाएंगे तो दोस्तों उसका डिफॉल्ट नेम है वो किस प्रकार से सेव होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्यूमेंट 1। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 1 आएगा, आगे वाला ब्रैकेट है ना वो ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट्स के प्रकार हैं? वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर, HTTP, HTTPS, FTP। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है सीधे इंटरनेट से, विंडोज स्टोर से, सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव से, वर्ड फाइल का उपयोग करके। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से आप विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है डी,
वर्ड फाइल का उपयोग करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है, यानी कि ट्रेन आती जाती हैं तो उनका एक वेब पोर्टल बना हुआ है जहां से आप पूछ सकते हो कि कौन सी ट्रेन कब आने वाली है या फिर देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट के नेम दे रखे हैं, जैसे कि indiatrain.gov.in, rpsc.gov.in, trains.gov.in और bhamasha.rajasthan.gov.in। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, indianrail.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, और इसके बाद में है एक लाइक जो कि आपको करना है, उसके बाद में हम आगे वाला प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, और चलिए पढ़ते हैं फिर आगे वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30, विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? इसका उपयोग पासवर्ड और उपयोगकर्ता खाते को सेट करने के लिए किया जाता है। सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग प्रोजेक्टर को आपके कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब भी सिस्टम खराब हो जाता है तब हम उसे रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट के नाम से एक फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसका भंडारण या फिर किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? CDR, CDRW, DVD, ब्लू रे डिस्क। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लू रे डिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है? पैटर्न, पिन, पासवर्ड, उपरोक्त सभी। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप सभी के पास एंड्रॉइड उपकरण है, यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल, और आपको पता है कि लॉक किस किस प्रकार से लगते हैं। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। पैटर्न लगता है, पिन लगता है, पासवर्ड लगता है, और आजकल फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। रिकिस्तान एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। मोडेम, कीबोर्ड, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउज़र। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? कैजुअल, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सुपर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन नंबर है 35। MS पावरपॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा, यानी कि आपके सामने प्रेजेंटेशन चल रही है और आपने उसे रोकना है, तो कौन सी कुंजी प्रेस करके आप उसे रोक सकते हैं? एस्केप कुंजी, बैकस्पेस कुंजी, एंटर कुंजी या फिर F1 कुंजी। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्केप कुंजी। और मैंने आपको बताया था एस्केप कुंजी कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर और बाईं तरफ होती है। इसी के साथ आज की यह वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो कैसा रहा, और इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर जरूर करना जो RSCAT कर रहा है। और अगर आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक है जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।